Question number 28. Sri Mohan is a sales tax officer at Jaipur. He owns two residential houses. दो residential houses के owner हैं ये. The first house is at Delhi. It was constructed on 31st December 2011. He has let out it at a rent of 3,000 per month to a company for its office. पहला हाउस दिल्ली में है और वो लेट आउट के फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा. उसका पर मंथ रेंट है 3,000 और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था उस हाउस का 31st December 2011. The second house is at Jaipur. Its construction was completed on 1st March 2021 and has been occupied by him for his own residence since 1st June 2021. He took a loan of rupees 60,000 on 1st August 2019 at the rate 12% per annum interest for the purpose of construction of this house. Other relevant particulars in respect of these houses are given below. सेकेंड हाउस उनका जयपुर में है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था 1 जून 2021 से, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10 महीने के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था. और उन्होंने लोन लिया था 60,000 रुपीज़ का 1 अगस्त 2019 को 12% पर एनम के लिए. ये जयपुर वाले हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए. इसको भूल से भी दिल्ली का नहीं मानना. यहाँ साफ साफ लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, यानी कि जयपुर के वाले हाउस के लिए उन्होंने 60,000 रुपये का लोन लिया था 1 अगस्त 2019 को 12% पर एनम इंटरेस्ट पे. तो दिल्ली वाले हाउस में इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि उसका केवल कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ये दिया गया है. लोन कब लिया गया ये तो दिया ही नहीं गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन दिल्ली वाले में नहीं कैलकुलेट होगा. लेकिन जयपुर वाले में ये भी दिया हुआ है कि लोन कब लिया गया है और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन और इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर दोनों ही कैलकुलेट होगा. अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर जो दिया है वो पढ़ लेते हैं. म्युनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट हाउस का 24,000 दिया गया है. म्युनिसिपल टैक्स 10% बोला है, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू का 10%. एक्सपेंस ऑन रिपेयर नहीं मतलब हाउस प्रॉपर्टी में. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मतलब. ग्राउंड रेंट नहीं मतलब. बिल्डिंग टैक्स नहीं मतलब. वेजेस ऑफ गार्डनर पर मंथ इससे भी नहीं मतलब. इंटरेस्ट ऑन लोन से मतलब है, लेकिन यहाँ नील लिखा है. इसका मतलब कि दिल्ली वाले हाउस में ना ही इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन है ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ दे ही दिया कि नील है, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन हमने ऊपर ही देख लिया था कि कब लोन लिया गया ये सब कुछ बताया नहीं गया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन नील. सेकेंड हाउस में आ जाते हैं. म्युनिसिपल वैल्यूएशन 18,000. म्युनिसिपल टैक्स 1/4% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. एक्सपेंस ऑन रिपेयर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, बिल्डिंग टैक्स, वेजेस ऑन गार्डनर से नहीं मतलब. इंटरेस्ट ऑन लोन से मतलब है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 7,200. तो सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन लोन जब एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे तो 7,200 लिख देंगे. द ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस, म्युनिसिपल टैक्स एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ जयपुर हाउस आर अनपेड. अब ये ध्यान देना है, ग्राउंड रेंट से तो वैसे भी मतलब नहीं है. म्युनिसिपल टैक्स से मतलब है, तो ये किसका है? जयपुर का. जयपुर वाले हाउस का म्युनिसिपल टैक्स जो है वो अनपेड है. और हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर. यहाँ साफ साफ लिखा है अनपेड. तो फर्स्ट हाउस दिल्ली वाले में तो पेड है, उसका नहीं लिखा है. ये सेकंड हाउस वाले का म्युनिसिपल टैक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. म्युनिसिपल टैक्स में हम नील लिख देंगे क्योंकि अनपेड है, और अनपेड वाला हम नहीं लेते हैं. जयपुर के केस में है बस, ये दिल्ली वाला पेड है. Sri Mohan was transferred to Udaipur on 1st December 2021, where he resides in a house at a monthly rent of 4,000, and his house at Jaipur was let out on the same day at rent of rupees 2,000 per month. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर 1 दिसंबर 2021 को. अब वो वहाँ पे जाके रहने लगे 4,000 पर मंथ. हमको उससे मतलब नहीं कि वो कितने में रह रहे थे जहाँ गए, क्योंकि हमको सिर्फ मिस्टर मोहन के जो दोनों हाउसेज हैं उनका कैलकुलेशन करना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं. लेकिन यहाँ लिख दिया है कि जो जयपुर वाला हाउस था, जो हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ लिखा हुआ है जयपुर वाला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन वो जयपुर वाला हाउस ही 1 दिसंबर को जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उसी दिन वो लेट आउट कर दिया गया, यानी कि रेंट पे दे दिया गया 2,000 पर मंथ. और हमने पढ़ा है जब वही सेम घर जो कुछ महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था और फिर लेट आउट हो जाता है तो हम उसको लेट आउट मानते हैं. जैसे कि यहाँ लेट आउट हुआ है 1 दिसंबर से जयपुर वाला, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए ये लेट आउट मानेंगे हम. तो फिर अब इसमें केवल हम 4 महीने का ही रेंट लेंगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम वैकेंसी तो मानते नहीं हैं, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो बस इसमें सीधे एक्चुअल रेंट लिखेंगे और 2,000 इंटू 4 कर देंगे. अब सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हाउस तो लेट आउट था ही, सेकंड वाला हाउस भी अब लेट आउट से ही कैलकुलेशन करना है. इसीलिए पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेना है हमको.
compute the income from house property of Shri Mohan for the assessment year 20 to 23. सॉल्यूशन देखते हैं 28 का। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस जो कि आपका दिल्ली में है और लेट आउट पे है, ये दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं हम। फॉर्मेट बना लेंगे सीधे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। भाई फर्स्ट हाउस है, लेट आउट है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है, नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में लिख लेंगे। एक्चुअल रेंट बोला हुआ है इसमें 3,000 पर मंथ, तो 3,000 रुपीज़ इंटू 12, तो ये हो गया 36,000 रुपीज़। फेयर रेंट जो है क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इन दोनों में जो ग्रेटर है वो हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। क्वेश्चन में बोला गया है 10%, यानी कि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ 24,000, तो 24,000 का 10% आ जाएगा 2,400। उसके बाद लेते हैं वैकेंसी और फिर लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही नहीं गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,400। अब इसको हम लेस करेंगे 36,000 में से, तो ये आ जाएगा 33,600। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। लेस पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 30% ऑफ 33,600 रुपीज़। 10,080 रुपीज़। उसके बाद लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑन लोन नील दे रखा है ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। सिर्फ ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, ये भी नहीं बताया गया कि लोन कब लिया गया है, कितने का था, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी नहीं लेना है। सीधे 10,080 आउटर कॉलम में, इसको हम लेस कर देंगे एनुअल वैल्यू में से, ये आ जाएगा 23,520। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस 1 का आ गया। अब हम सेकंड हाउस का कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड हाउस में ऊपर तो लिखा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन बाद में वही सेम हाउस जाके लेट आउट हो गया। तो जब कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट हो जाता है उसी ईयर में, तो हम उसको लेट आउट ही मानते हैं। ये जयपुर वाले की बात हो रही है। तो फॉर्मूला होता है इसका भी, नॉट कवर्ड में है ये भी, तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में। एक्चुअल रेंट तो है 2,000 रुपीज़, 2,000, और कब से रेंट पे दिया गया है घर? 1 दिसंबर से, जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ था उदयपुर, उसी दिन से रिटायरमेंट, उसी दिन से वो रेंट पे दिया गया था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए। तो ये हो गया 8,000 रुपीज़। फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इन दोनों में से जो ग्रेटर
वही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 18,000 रुपीज़। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर ने पे किया होना चाहिए, यहाँ साफ साफ लिखा है पेड, लेकिन क्वेश्चन में बता चुके हैं हमको ऑलरेडी कि म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द जयपुर हाउस आर अनपेड, तो अनपेड है तो यहाँ हम नहीं लेंगे, सिर्फ पेड वाला ही लेते हैं और ओनर के द्वारा ही पेड होना चाहिए। दूसरा, वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम वैकेंसी नहीं मानते हैं। और थर्ड है अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट भी क्वेश्चन में नहीं है कुछ गिवन, तो सीधे आउटर कॉलम में भी नील हो जाएगा और यही 18,000 उतर के आ जाएगा नीचे, यानी कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वही एनुअल वैल्यू भी हो गया 18,000। एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू कितना है तो 18,000, 30% ऑफ 18,000, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 5,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है 7,200। फिर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसमें लोन कब लिया गया है जयपुर वाले हाउस में और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, कितने लोन का है, कितने अमाउंट का लोन है, सब कुछ गिवन है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। जिस दिन लोन लिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो 1 अगस्त 2019 को, यानी कि 1 अगस्त 2019। अब ये वाला अकाउंटिंग ईयर का अब हम जाएंगे कहाँ तक, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च तक। तो 1 अगस्त 2019 ये कब ईयर ख़त्म होगा, ये वाला ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। उसके बाद ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से और ख़त्म होना चाहिए 31 मार्च 2021। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी ईयर में, ईयर खत्म, प्रीवियस ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल 2020 ये ख़त्म होना चाहिए था 31 मार्च 2021 को, लेकिन ये उसी ईयर में उससे पहले ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि 1 मार्च 2021 को ही ख़त्म हो गया है। और इससे पहले वाला 31 मार्च जो है वो लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो यहीं तक बस हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इस वाले ईयर को नहीं कंसिडर करेंगे। टोटल लोन है 60,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम पे, और ईयर कितने हैं, मंथ कितने हैं इसके बीच में वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स, तो 8/12 इसको सॉल्व हम करेंगे, ये आ जाएगा 4,800। इस वाले ईयर को नहीं कंसिडर करना है, ये हो जाएगा 4,800 टोटल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाता है। तो उसके बाद ये जो टोटल इंटरेस्ट है यानी कि 4,800, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4,800 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 960 इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, ये हो गया 960। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे आउटर कॉलम में लिखने के लिए, ये हो जाएगा 5,400 प्लस 7,200 प्लस 960, ये आ गया 13,560। अब इसको लेस करेंगे एनुअल वैल्यू में से, तो ये हो जाएगा 4,440, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जयपुर वाले हाउस से आ गया, हाउस 2 से, और हाउस 1 का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।